साथियों, चूँकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में, कि केचुआ नीचे की तरफ जाने का प्रयास किया करता है, तो फिर अभी देखिए कि मैं उसको मिक्स करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। केचुआ नीचे था लेकिन उसको ऊपर लाने का प्रोसेस कैसे होता है, ये बड़ा आसान तरीका, हाथ भी लगाना नहीं पड़ता है। और हाथ लगाने के बगैर, और इसको उठाओ ज़रा, इस केचुए को हम बगैर कोई डैमेज किए हुए, मुझे चूँकि बाद में डैमेज कंट्रोल ना करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको वैसे ही हाथों से फट्टी को पकड़ के, जो बोरी की फट्टी होती है उसको पकड़ के हिलाने का काम करता हूँ। और इतनी लंबाई उसकी होती है कि एक व्यक्ति एक तरफ और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ केचुआ शिफ्टिंग के लिए जा सकता है। और इसको देखिए, केचुआ शिफ्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी कदम ये, इसमें हाथ ना लगाना पड़े। बाकी इधर थोड़ा सा फिलिंग रह गई है, इसको कवर करना। मैं केचुआ फिलिंग करते हुए मैं आपको ये शूट करके दिखाना चाहता हूँ कि केचुआ फिलिंग करते वक्त क्या करना है। थोड़ी सी नाली बनानी है उसमें, और उसी में पुराना कल्चर जो भी है हमारा केचुए का, उसको फिल कर देना। इससे होता क्या है कि ये कल्चर जो है, अभी इसके लिए ये वातावरण उसका अनुकूल है। ये अनुकूल वातावरण का मतलब है कि ये उसके लिए पुराना भोजन है। इस पुराने भोजन में वो कंफर्ट महसूस करता है, और कंफर्ट महसूस करते हुए अगर उसके लिए गोबर थोड़ा सा उपयोगी या आप समझ लीजिए कि सफिशिएंट नहीं है, तो फिर गोबर में नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि इस गोबर को इतना सफिशिएंट बनाया गया, इतना उपयोगी बनाया गया है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, और मैंने जिस चीज़ को जिया है वही बताने का प्रयास करता हूँ। जिसने भी प्रैक्टिकल नहीं किया है, अभी हमारे समाज में ये आप समझ लीजिए कि बड़ी विडंबना है कि साइंटिस्ट लोग उसको कहते हैं जो लोग थ्योरेटिकल पढ़े हुए होते हैं, जबकि साइंटिस्ट वो है जो शोध करता है। और शोधकर्ता के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने 35 साल का एक्सपीरियंस जो लिया है, रासायनिक खेती से लेके प्राकृतिक खेती तक, और जैविक खेती तक, और ऑर्गेनिक खेती तक, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो लिया है, उसके आधार पर मैं आज की डेट में बताने में सक्षम हूँ कि मैं जो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस इंस्टॉलेशन में लोग बाग अपना तो दूसरे का वीडियो लेके शेयर करके, कभी कोई किसी का वीडियो शेयर करता है, कभी कोई किसी यूनिट पे जाके वीडियो शेयर करता है। मैं अपने यूनिट की बात करता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल जो चीज़ करी नहीं है उसको बताता नहीं हूँ। मैं आज की डेट में प्रैक्टिकल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आप जो केचुए की संख्या देख रहे थे ऊपर, अभी आप देख रहे हैं 1 मिनट का टाइम हुआ है, मात्र 1 मिनट का टाइम हुआ है, और सारे केचुए अंदर लगभग जा चुके हैं। ये गुच्छा था केचुए का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केचुए अभी दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा और नज़दीक चाहूँगा कि कैमरामैन से और नज़दीक दिखाने का, क्लोजअप वीडियो दिखाने का प्रयास करें, कि मैं यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये 2 मिनट से ज़्यादा केचुए, अगर उनका खाना सही है, चूँकि कल्चर जो आया है, कल्चर में तो वो अपने को एडजस्ट कर रहे थे। इस नाली को बनाने का पर्पज़ सिर्फ है कि कल्चर में अपने को एडजस्ट कर रहे थे, और उसमें एडजस्ट करते हुए अगर मान लो 2 घंटे 4 घंटे गोबर गर्म है या कुछ भी कोई दिक्कत है, उनका खाना पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो फिर वो अपने कल्चर में सर्वाइव कर जाएंगे। और मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि इसको बाच किया जाता है, और बाच करते करते ये देखा जाता है कि क्या गोबर में केचुआ शिफ्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर ये देखा जाता है कि गोबर में अगर केचुआ नहीं जा पा रहा तो उसके लायक भोजन तैयार नहीं हुआ है। ये चीज़ बहुत ही माइन्यूटली देखने का विषय है, और इसको देखने के साथ अगर गोबर में केचुआ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उसके समझ लीजिए क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो फिर उसका खाना तैयार नहीं हुआ है। अगर खाना तैयार नहीं हुआ है तो केचुआ अंदर नहीं जाएगा, और केचुआ अंदर नहीं जाएगा तो वो मतलब एक समय के बाद केचुआ डैमेज हो जाएगा। और उस डैमेज कंट्रोल के लिए हम इतना, चूँकि महंगा केचुआ होता है, और ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रीड है आइसिनिया फर्टिडा, ये बहुत महंगी ब्रीड है। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत महंगी लोग बेच रहे हैं, कंसल्टेंसी के साथ तो 350-400 में बेच रहे हैं। यहाँ तो और ज़्यादा कीमत रीजनेबल मिल जाएगी, यहाँ पे उतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन ये मैं वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, हालांकि मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा। उस पर्सनल नंबर में मैं बताऊँगा कि कितनी लो कास्ट में मैं आपको वर्मी कंपोस्ट यूनिट इंस्टॉल करवा सकता हूँ, और कितने बेड से शुरुआत कर सकता हूँ। लोगों को कंसल्टेंसी देनी है तो कंसल्टेंसी देने के लिए कहते हैं कि कम से कम 10 बेड, 20 बेड, 50 बेड, इस तरह का कोई अपना प्रोजेक्ट नहीं है। आप 1 से 2-4 बेड भी लगाते हैं तो भी हम कंसल्टेंसी देने को तैयार हैं। बट क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट आपका होगा, यहाँ की केचुए की कास्ट जो भी होगी उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट के साथ
मैं आपके बेड पे आऊँगा, लेकिन ये सुविधा केवल 20 किलोमीटर दायरे के लोगों के लिए है। और ये केवल गोला उत्तरकाशी जिसको बोलते हैं, छोटा काशी बोलते हैं, सॉरी उत्तरकाशी नहीं, छोटा काशी बोलते हैं, उस एरिया के सराउंडिंग 20 किलोमीटर के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। बाकी अगर दूर दराज के लोग हैं तो मैं चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। बाया अगर आप हाईटेक हैं, हाई प्रोफाइल हैं, तो फिर अगर बागवानी करते हैं या जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके आधार पर मैं चाहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो ऑनलाइन सर्विस मैं आपको फ्री दे सकता हूँ। और ऑनलाइन में केचुआ नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि आप अगर 500 किलोमीटर दूर से हैं तो फिर 3 से 4 दिन का उसका रास्ते का टाइम होगा। 3 से 4 दिन रास्ते में लगभग 50% डैमेज हो जाता है। लोग जो कह रहे हैं कि केचुआ बहुत ज़्यादा 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन प्रिजर्व कर लूँगा मैं, वो गलत कह रहे हैं। और ये गलत कहने के साथ साथ मैं उसका खंडन कर रहा हूँ कि मैं 20 किलोमीटर के दायरे में प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और 3 दिन तक अगर आपको ज़रूरत है केचुए की तो फिर उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। लेकिन 5 दिन केचुआ रोका नहीं जा सकता उस कल्चर में, चूँकि उसको भोजन भी परमानेंट चाहिए होता है, भोजन के साथ साथ पानी भी परमानेंट चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, इरिगेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है केचुए के, क्योंकि वो जिंदा सजीव वस्तु है, सजीव चीज़ है। अगर चूँकि सजीव है वो, तो इसलिए उसको भोजन, पानी, ऑक्सीजन, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इन सारी चीज़ों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके भोजन को बदलना पड़ेगा। भोजन को बदलना का मतलब ये है उपलब्ध कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता बनानी पड़ेगी और पानी की उपलब्धता बनानी पड़ेगी। और 5 दिन अगर आप उसको ट्रैवल में रखते हैं तो फिर ट्रैवल में संभव नहीं है उसका बच पाना बहुत अच्छी संख्या में। उसमें डैमेज हो जाएगा मान लो 50%, तो वो कास्ट कटिंग संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कास्ट कटिंग प्रोग्राम देने के लिए मैं अभी क्या करता हूं कि अभी 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में मैं इसकी सुविधा दे रहा हूं, केचुआ उपलब्ध करा रहा हूं। केचुए के साथ साथ मैं अपनी कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं अपना खुद व्यक्तिगत रूप से जाके उस फार्म पे, उस फील्ड पे मैं अपनी कंसल्टेंसी के साथ साथ मैं अपनी प्रेजेंस उपलब्ध कराना चाहता हूँ। इस प्रेजेंस के साथ साथ आप समझ सकते हैं खाली कंसल्टेंसी नहीं है, मैं वर्मी कंपोस्ट बेड के इम्प्लीमेंटेशन में जितना भी जो भी होता है इंतज़ाम, वो सारी चीज़ों का मैं बताना चाहता हूँ। आपको बता के मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो लगता है वो किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और इतना फ़ायदेमंद है, उस फ़ायदे की बात अगर हम बात करें तो हमारे विनोद एक्सपर्ट है बहुत, और हमारा सारा काम यही देखता है, विनोद कश्यप। इससे मैं चाहूँगा कि तुम पॉइंट टू पॉइंट पूछ सकते हो उनसे कि क्या फ़ायदेमंद है, और तुमने इसके फ़ायदे देखे हैं अभी पीछे जो 2 साल में 3 साल में जो भी फ़ायदे देखे हैं, उन फ़ायदों को पूछने का प्रयास करो और जो पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। इसमें फ़ायदा ये है कि 1 एकड़ में ना यूरिया की ज़रूरत होती है, ना NPK ना DAP की। एग्जैक्टली। एक एकड़ में पड़ता कितना है? बहुत ज़्यादा 6 से 10 कुंटल। 6 से 10 कुंटल। हाँ, इसकी ताकत क्या होती है? 7 से 15 गुना बढ़ जाती है। और पैदावार में कोई कमी नहीं होती। पहले साल भी अगर कोई रोग नहीं, हाँ, कोई कुछ भी नहीं, इससे बहुत ही फायदा किसान को होता है। एग्जैक्टली बहुत ही फायदा होता है। विनोद कश्यप जी हमारे बोल रहे हैं कि बहुत ही फायदा होता है। उस बहुत ही फायदे की बात करता हूं अगर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि विनोद जी ने बताया है कि बहुत ही फायदा होता है। तो बहुत ही फायदा में जो जुड़ा है वो देखिए, अभी मैं बेड को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार, कि बेड को दिखाते हुए मैं एक बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि हमारी आस्ट्रेलिया फर्टिटा नाम की जो ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, हालांकि इसको मैं दूसरे यूनिट से ला के अपने इस यूनिट पे, नई यूनिट पे शिफ्ट किया हुआ हूँ। तो इसमें देखिए आपको कोई भी केचुआ अभी ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। एक आध रेयर को छोड़ के अभी 2 मिनट हुआ है, मुश्किल से 2 मिनट हुआ है, वीडियो लॉन्च करने का भी 2 मिनट टाइम हुआ है। तो फिर इस वीडियो के लॉन्च करने के साथ मैंने केचुए को शिफ्ट करवाया था और अभी 2 मिनट के अंदर सारे केचुए अंदर हो गए हैं। का मतलब ये है कि खाना इसके लिए बहुत प्रचुर मात्रा में